अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने, और अगर फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे। हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है, ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। पीडीएम की रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। वो पिंडी आए तो चाय पानी पिलाएंगे। पाक फौज को सियासी मामलात में नहीं घसीटना चाहिए। फौज पर लगाए गए इल्जामात में कोई वजह नहीं, किसी से बैकडोर राब्ता नहीं। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का वाज़ेह मौक़िफ़, कहा पाक फौज से मुतालिक जो बातें की गई हुकूमत ने बेहतर अंदाज में उसका जवाब दिया। इल्जामात के मामले में नहीं पढ़ना चाहते, ना ही पढ़ेंगे। तशवीश जरूर है लेकिन फौज का मोराल अपनी जगह कायम है। ये भी कहा इलेक्शन के वक्त पाक फौज से मदद मांगी गई। फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। किसी को इलेक्शन पर शक है तो मुतल्लिका इदारे से रुजू करे। दहशतगर्दी ऑपरेशन के नतीजे में सिक्योरिटी की मजबूरी सूरत 6 मुख्तलिफ डोमेन्स में पाकिस्तान को टारगेट किया गया। इसमें टेररिज्म, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक, फोमेंटिंग केओस, कश्मीर और सोशल इशूज। जाली नेटवर्क को दिल्ली बेस्ड श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था, जो थिंक टैंक्स और फेक NGOs और जाली मीडिया आउटलेट्स के जरिए इस क्रिमिनल एक्टिविटी को 15 साल से जारी रखेगा। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान पुरअमन और तरक्की की राह पर गामजन हो। भारत की दहशतगर्दी के ठोस सबूत डोसियर की सूरत में दुनिया के सामने लाए गए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, हमने भारत के मज़मूम अज़ाइम की निशानदही की और मुकाबला किया। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम मौजूद नहीं। खतरात अंदरूनी हों या बैरूनी, हमेशा हक़ाइक़ के जरिए निशानदही की और मुकाबला किया। तमाम चैलेंजेस के बावजूद कौम ने मुत्तहिद होकर मुश्किलात का सामना किया। ISPR की जानिब से दस्तावेजी फिल्म चिराग राह भी जारी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान के इलाके मच में अफसोसनाक वाक़े की सख्त मजम्मत। वाक़े में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाए जाने का अज़्म। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का मामला ज़ेरे गौर आया। मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने अमन अमान पर नजर रखने के लिए 5 रुकनी वजारती कमेटी बना दी। कमेटी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों और ग्रुपों की जानिब से एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर नजर रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर कानून और इंसाफ, वज़ीर दिफा, वफाकी वज़ीर तालीम और वज़ीर मनसूबाबंदी भी कमेटी में शामिल। PDM ने मालाकंड में मैदान सजा लिया। मरियम नवाज के बगैर बटखेला में पावर शो। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को ललकार, कहा तब्दीली की सरकार सरासर धोखा निकला। तब्दीली वाले मुनाफिक और धोखेबाज हैं। हम अवामी राज कायम करेंगे, हकीकी जमहूरियत बहाल करेंगे, किसी कठपुतली के सामने सर नहीं झुकाएंगे, अवाम के साथ मिलकर कठपुतली को भगाएंगे। नए पाकिस्तान में जीना महंगा और अवाम का खून सस्ता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अवाम का सैलाब हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। वोट चोरों से कौम अपना हक वापस लेगी। नालायक हुकूमत का खात्मा करेंगे। PDM में निकम्मे इकट्ठे हैं जिन्हें मुल्क से कोई सरोकार नहीं। असल कठपुतली दहाइयों से सिंध पर मुसल्लत रहे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा पर्ची चेयरमैन सिंध को देखने की बजाय PDM में मसरूफ हैं। PDM का ताबूत तैयार हो चुका, जल्द दफन हो जाएगा।
अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे लाहौर से अब्दुल हकीम और पिंडी भटिया से शोरकोट तक धुंध की वजह से बंद। कौमी शाहराह पर मांगा मंडी, फूलनगर, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, कसवाल और चीचा वतनी में भी शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म की साउथ एशियन गेम्स के पाकिस्तान में इनेकाद के लिए इंतजामात की हिदायत। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। खेलों के लिए सिक्योरिटी की इत्मीनान बख्श सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की गेम्स से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी बनाने की भी हिदायत। कहा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस समेत तमाम मुतालिका इदारे मुकम्मल ताउन करेंगे। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतरीन है। किसी मुल्क को पाकिस्तान में आकर खेलने में मसला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा टैक्स ना होने की वजह से माली मुश्किलात हैं। मुल्क की तरक्की के लिए हमारे पास पैसा और वसाइल नहीं है। जिस मुल्क के पास रेवेन्यू ना हो वो तरक्की कैसे करेगा। एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना एक दिन में मजीद 32 जाने ले गया। 1877 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश भी करेगा। पाकिस्तान में 2021 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोज़ा मुहिम में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के खतरे और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। जापानी पासपोर्ट दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्ट करार। जापानी 191 ममालिक में बगैर वीजा सफर कर सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन और बदतरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त जारी। सिंगापुर पासपोर्ट दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जर्मन और जनूबी कोरियन पासपोर्ट मौजूद। अफगान पासपोर्ट दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। इराक दूसरे और शाम तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान का चौथा नंबर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि ऑपोजिशन के साथ कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। इल्जामात के मामले में नहीं पड़ना चाहते और ना पड़ेंगे। फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। PDM की रावलपिंडी आने की कोई वजह नजर नहीं आती। अगर रावलपिंडी आए तो चाय पानी पिलाएंगे। तफसील जानते हैं खालिद महमूद से। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। कोई बैकडोर कांटेक्ट कोई फौज का कोई है? एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि हम वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े मौक़िफ़। कहा फौज सियासत से दूर रहना चाहती है। फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा तशवीश जरूर है लेकिन फौज का मोराल अपनी जगह कायम है। इलेक्शन के वक्त पाक फौज से मदद मांगी गई। किसी को इलेक्शन पर शक है तो मुतल्लिका इदारों से रुजू करे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि गैर मुल्की कुव्वतें दाइश को पाकिस्तान में पैर जमाने में मदद कर रही हैं। EU डिसइंफो लैब की हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। EU डिसइंफो लैब की तहकीकात जल्द मीडिया से शेयर की जाएंगी। मजीद बता रहे हैं खालिद महमूद। DGISPR के भारतीय प्रोपेगेंडे और 5th जनरेशन वॉर से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात।
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मजमूम अज़ाइम को एक बार फिर बेनकाब किया। हिंदुस्तान के मजमूम अज़ाइम हों या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हाइब्रिड वॉरफेयर की एप्लीकेशन, ख़तरात अंदरूनी हों या बैरूनी, हमने हमेशा एविडेंस और हक़ाइक़ के ज़रिए उनकी निशानदही भी की और कामयाबी से मुकाबला भी किया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि डिसइंफो लैब के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को फरोग दिया गया, अक़लियतों और ख़वातीन से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। इस 15 साल कैंपेन का अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें पाकिस्तान की साख को बुरी तरह से मुतासर किया गया। तमाम जाली नेटवर्क को दिल्ली बेस्ड श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था, जो थिंक टैंक्स और फेक एनजीओज और जाली मीडिया आउटलेट्स के जरिए इस क्रिमिनल एक्टिविटी को 15 साल से जारी रखे हुए हैं। DGISPR ने मजीद कहा कि इस प्रोपेगेंडे के जरिए कश्मीर पर भारत की गासिबाना कार्रवाइयों को छुपाया गया। जाली NGOs के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाली प्रोग्राम मुनक्किद करवाए गए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में किसी मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम का कोई गिरोह मौजूद नहीं। खुदकुश हमलों में 97% वाज़ेह कमी आई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मजीद कहा कि रवा साल मुआशरत और सिक्योरिटी के साथ कोरोना वबा का भी सामना करना पड़ा। तफसील जानते हैं खालिद महमूद से। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियां और कुर्बानियां, तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने सब सामने रख दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की तफसीलात और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 3,71,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 72,000 से ज़ायद असला, 5 मिलियन एमुनिशन और तकरीबन 450 टन बारूद रिकवर किया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और कराची में अगवा बराए तावान के वाकयात में कमी का भी बताया। 2611 किलोमीटर पाक अफगान सरहद पर 83% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया है, जो कि इंशाअल्लाह साल के वस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर 37% से जायद काम मुकम्मल हो चुका है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाक फौज का मोराल बेहतरीन तरीके से बुलंद है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक हुए। मुलाकात में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मच वाक़े की शदीद मजम्मत की गई और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का इआदा किया गया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन अमान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए 5 रुकनी वजारती कमेटी तश्कील दे दी। वजारती कमेटी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों और ग्रुपों की जानिब से एहतजाज से पैदा होने वाली सूरत हाल और अमन अमान पर नजर रखेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी में वज़ीर कानून और इंसाफ, वज़ीर दिफा, वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत और मनसूबाबंदी और तरक्यात के वज़रा में भी शामिल होंगे। आला सतह की वजारती कमेटी कल इस्लामाबाद में मुलाजमीन के एहतजाज की मॉनिटरिंग करेगी। मालाखंड में PDM ने सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तब्दीली की सरकार सरासर धोखा निकला। तब्दीली वाले मुनाफिक और धोखेबाज हैं, किसी कठपुतली के सामने सर नहीं झुकाएंगे। आज तक किसी शहीद को इंसाफ नहीं मिला। नए पाकिस्तान में जीना महंगा और खून सस्ता है। ये तब्दीली वाले सारे के सारे मुनाफिक हैं, धोखाबाज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मालाकंड में PDM के जलसे से खिताब करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। क्या इन्होंने करप्शन का खात्मा किया है? मालूम चप्पा में करप्शन, बिलियन ट्रीज में करप्शन, BRT में करप्शन, जहां पे
ये करप्शन ही करप्शन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वजीर आजम इंसाफ की बात करते हैं लेकिन आज तक किसी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।